हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। अब आई हो बढ़िया होंगे। तो चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। और आज जो है हम लोग चैप्टर 2 का और एक टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ आ चुके हैं। तो यदि आप उन सभी क्लास को नहीं देखें और समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हिमांक का अवनमन, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए एकदम जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू। हाँ, वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके काम का चीज़ है तो सब्सक्राइब कर देना है, नहीं है तो आप अपना काम करेंगे और यहाँ से कल्टी मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि बिहार बोर्ड में 2 बार प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन ये है हमारा कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सिद्ध करें कि यह विलेय के अनुभार पर निर्भर करता है। प्रूव दैट इट डिपेंड ऑन क्या है, मोलिकुलर वेट। इंग्लिश हैवी है मेरा, आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्लास मिलेगा, क्योंकि इस पर काम चल रहा है। अभी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। अभी हिंदी का क्लास चल रहा है, हिंदी मीडियम वालों का क्लास चल रहा है। सो क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कहिएगा सभी समय बर्बाद करते हैं आप, 300 के बात बताते हैं काम, जबकि 100 का है ना। तो देखिए क्वेश्चन है कि हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, सिद्ध करें कि विलेय के अनुभार पर कैसे निर्भर करता है। तो देखिए डिफिनेशन हमारा है सबसे पहले हिमांक अवनमन का, कि हम हिमांक अवनमन से समझते क्या है। तो वैसे विलेय जो अवाष्पशील होते हैं, उसे विलायक के साथ मिलाने पर उसका जो हिमांक होता है पहले के कंपेरिजन में घट जाता है। कहना क्या चाहते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये 2 कंटेनर, एक लेफ्ट साइड में रख लेते हैं और एक राइट साइड में रख लेते हैं। इधर देखिए इसमें जो है विलायक है और यहाँ पे कुछ विलेय के कण है। चलिए इतना काफी है। ये क्या है, विलेय पदार्थ। और विलेय पदार्थ कैसा है ये भी समझ जाइए, अवाष्पशील। विलेय पदार्थ कैसा, अवाष्पशील कहने का अर्थ होता है कि जिसको वातावरण में रखने पर वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए शरबत, अगर आप चीनी को जल में घोल देते हैं तो वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अगर आप सोना में तांबा को डाल देते हो तो वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है द्रव और ठोस विलयन का। तो आप ऐसा चर्चा कर लीजिए, जैसे पेंट होता है, उसको घोल दीजिए तो वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। आ जाइए, ये विलेय है अवाष्पशील पदार्थ और ये क्या है, विलायक है। यहाँ से सिद्ध भी हो जाएगा कि ये अनुभार पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। और ये देखिए जब इन दोनों को मिला देंगे, सपोज कीजिए इस विलेय पदार्थ को इसमें एंटर करा दिए, इस विलेय पदार्थ को इसमें एंटर करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर अब ये क्या बन गया, तो अब ये बन गया विलयन। अब ये क्या बन गया, विलयन। सोचिए कि ये 2 कंटेनर है, एक में आप सपोज कर लीजिए कि जल है सिर्फ, और दूसरे में जल और चीनी है। फ्रिज में ले जाकर दोनों को रखिए तो आप पाएंगे कि इसको जमने में ज़्यादा समय लगेगा। जल को सिर्फ जमने में ज़्यादा समय लगेगा, जबकि जल और चीनी को जमने में कम समय लगेगा। इसका मेन कारण क्या है कि देखिए चीनी के कुछ कण के द्वारा जो है जल के कुछ भाग को पहले ही ढक दिया गया है। चीनी के कुछ कण के द्वारा क्या किया गया है कि जल के कुछ कण को पहले ही ढक दिया गया है। तो बाकी बचे हुए जगह को क्या करना है, सिर्फ ढकना है, बोले तो छेकना है, जमाना है। जबकि जल में सारे जगह क्या है, खाली है, ठीक है। तो यही हो गया, पहले की अपेक्षा क्या हो गया, घट गया हिमांक। कम में टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। कम में समय में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, अगर इसका नाम हम दे देते हैं TF0, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, TF। और हमने ये कहा कि TF0 का जो है
गलनांक ज़्यादा है, यही नहीं कहा गया। वैसे विलय जो अस्पर्शील होते हैं उससे विलय के साथ मिलाने पर उसका हिमांक पहले की अपेक्षा घट जाता है, यानी कि इसका ज़्यादा है उसका कम है, इसका ज़्यादा है और इसका क्या है, कम है। तो कितना ज़्यादा है अगर ऐसे निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। पहले तो ये समझ जाइए सबसे पहले बात कि यहाँ जो है TF0 का टेम्परेचर ज़्यादा है किससे, TF से, यानी इसका गलनांक ज़्यादा है, ज़्यादा समय लेगा और यह जो है कम समय में जम जाएगा। तो अब आ जाइए TF0 में से अगर TF को घटा देंगे तो कितना ज़्यादा है ये पता चल जाएगा। अरे ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा है। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, डेल्टा TF माइनस TF इजकल TF0 माइनस TF इजकल टू क्या, डेल्टा TF। आपको पता है कि डेल्टा जो है हमेशा परिवर्तन को इंडिकेट करता है कि क्या परिवर्तन हो रहा है, हम कितना परिवर्तन हो रहा है वो बताएगा। और T है टेम्परेचर के लिए और F है फ्रीजिंग पॉइंट गलनांक के लिए। और यहाँ देखिए सब लिख देते हैं कि कौन कौन क्या क्या है, जहाँ TF0 बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का हिमांक, TF बराबर हो जाएगा विलयन का हिमांक, एंड डेल्टा TF बराबर हो जाएगा हिमांक में अवनमन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले इतना कर लीजिए और इसके आगे डेरिवेशन है वो भी हम कर देते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए देखिए इसको हटा देते हैं। यहाँ है कि प्रयोगों और प्रश्नों द्वारा यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन मोलल सांद्रण, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, मोललता के समानुपाती होते हैं। ये जो हिमांक में अवनमन है वो किसके समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलल सांद्रण के। मोलल सांद्रण मीन्स मोललता के। प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा ये पाया गया है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ध्यान देंगे, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। ये देखिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, तो ये सब जानकारी के लिए लिख लीजिए। M बराबर होता है WA/M इंटू 1000/WB। यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्या, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 में क्या आ जाएगा, M इंटू WB। यहाँ से हमको अनुभार निकालना है यानी M, तो M को इधर क्रॉस कर देंगे। M बराबर हो जाएगा KF इंटू WA इंटू 1000 ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू WB। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कौन कौन क्या है ये भी दर्शा दीजिए। जहाँ डेल्टा TF बराबर हिमांक में अवनमन, उसके बाद KF बराबर हिमांक स्थिरांक, उसके बाद ये देखिए स्थिरांक है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के
हटने से आया है। और WA बराबर हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान। एंड WB बराबर हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। और M जो है, M हमारा क्या है, तो विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। चलिए इसके नीचे लिख देना, वही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं कि विलयन बनाने के लिए विलेय के एक निश्चित मात्रा को घोलक बोले तो विलायक, घोलक बोले तो विलायक में घोला जाता है। अतः यह विलेय के अनुभार पर निर्भर करता है। इतना आप कर दीजिएगा तो आपको एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का प्रश्न है और 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी कैसा लगा आपको ये आज क्लास, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमें फीडबैक कमेंट करके दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ख़राब लगा है तो 2 बटन का इसी कारण ऑप्शन है, अच्छा लगा है तो लाइक करना है और ख़राब लगा है तो डिसलाइक। सब्सक्राइब करने का बात नहीं कहेंगे क्योंकि पहले ही बोले हैं आपके काम का चीज़ है। आपको लगे कि इस चैनल से हमको कुछ सीखने का, हमको जीवन में ग्रो करने का मौका मिलेगा तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर ऐसा कुछ फीलिंग आपको नहीं आ रहा है, पता है ना, अंदर से फील आना कि हाँ ये जो है ये मेरा जीवन चेंज कर सकता है। किसी को कैसे, मान लो कोई लड़का है, किसी लड़के को देखिए, अरे वाह जिसको हम खोज रहे थे तो यही है मेरी सपनों की राजकुमारी। अदर साइड में से भी यही होता है, कोई देखा अचानक से, करे वाह तुझे तो ही खोज रहे थे, यही है मेरे सपनों का राजकुमार, इससे से मेरा सब कुछ होने वाला है, तू नहीं तो ये जहाँ क्या करे, ठीक ना। तो सेम उसी तरह से अगर कुछ फीलिंग आ रहा है आपको इस चैनल के प्रति, हमारे मेहनत के प्रति, तो आप अपना सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, अन्यथा आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये सीखिए और समझिए। हम आज का क्लास यहीं रोकते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार, नोट कर लीजिए।